नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। किसान आंदोलन एक बार फिर से संगठित हो चला है। किसान संगठन भी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और उपद्रव से आगे बढ़कर 6 फरवरी को शांतिपूर्ण चक्का जाम हुआ और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि हिंसा या राजनीति से अलग हैं किसान संगठन अपने मकसद में कितने कामयाब रहे ये तय करने के लिए सरकार और किसानों के अगले रुख को देखना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जिस तेजी से किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया पर एक जंग दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरणविद ग्रेटा थर्नबर्ग के ट्वीट ने इस जंग को और हवा दे दी। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने ये ट्वीट किया कि मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करती हूं। कितनी भी नफरत, धमकियां या मानवाधिकारों का उल्लंघन उसे बदल नहीं सकते। इसके अलावा अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, #किसान आंदोलन। इन 2 ट्वीट्स के बाद जवाब में बॉलीवुड और क्रिकेट के सितारों की एक ब्रिगेड जवाबी हमले के लिए सामने आई। लेकिन जंग अगर इसी स्तर पर रहती तो शायद अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस हो सकता है कि ना बनती। ये हंगामा जो था वो एक कूटनीतिक जंग में तब बदल गया जब विदेश मंत्रालय ने रिहाना जैसी सेलिब्रिटीज के जवाब दिए। भारत सरकार ने इन तरह के जो गैर आधिकारिक ट्वीट्स हैं, जो सरकारी ट्वीट नहीं है, उनका जवाब देकर शायद इसे और तूल दिया है, ये सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस तक ने ट्वीट कर कई तरह की टिप्पणियां की हैं और वो उस पर लगातार ट्वीट कर रही हैं। मसलन उन्होंने ये कहा कि हम सभी को भारत के इंटरनेट बंद और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों की हिंसा से नाराज होना चाहिए। लिखा, मैंने भारतीय किसानों के मानवाधिकारों के समर्थन में बात की और प्रतिक्रियाएं देखी, मुझे डराया नहीं जा सकता और मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर यह भी ट्वीट किया कि बहादुर भारतीय पुरुषों ने किसानों का समर्थन करने वाली महिलाओं के पोस्टर जलाए और आपको लगता है कि यह सामान्य है। तो इन तमाम ट्वीट्स के बाद जो जवाब हुए और भारत सरकार की प्रतिक्रियाएं हुई, वैसे उलझे हुए हालात में सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई, क्योंकि एक टूल किट सामने आ गया जिसे ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्वीट कर दिया। सवाल यह है कि क्या भारत की छवि को बदनाम करने की, खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया वॉर के जरिए कोई खास एजेंडा चलाया जा रहा है और कौन ये एजेंडा चला रहा है? क्या वाकई सोशल मीडिया वॉर किसान आंदोलन की दिशा को भटका रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या भारत सरकार के रुख ने इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा बना दिया है? तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक विष्णु प्रकाश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेश जैन जो साइबर विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक सिन्हा जो सह संस्थापक हैं altnews.in के, अतुल देव हैं लेखक कैरावान मैगजीन के, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार। तो हमारे साथ ये सभी लोग इस समय जुड़े हुए हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, भारत की जो प्रतिक्रिया रही है, रिहाना पॉप स्टार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज जैसे ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्वीट किया, तो ये ट्वीट्स होते रहे, इस तरह के ट्वीट्स होते हैं। पर क्या विदेश मंत्रालय को सरकारों की तरफ से अगर ट्वीट होता है तो सिर्फ उसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस बात में इस जो अब एक चर्चा है कि सरकार के जवाब ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बना दिया, भारत सरकार का रुख जो इस पर रहा, आपकी उस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, एक जो मेरा पक्ष ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है इस वक्त भारत को नीचा दिखाने के लिए। ये अकस्मात नहीं है कि ऐसी हस्तियां मैसेजेस भेज रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, और ये परोपकारी नहीं है, ये अवसरवादी हैं। और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि इनके छवि प्रबंधक होते हैं, इमेज बिल्डर्स होते हैं जो ब्रांड इनका बिल्ड करते हैं, और वो देखते हैं कि इसमें उनको प्रचार मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, ब्रांड एक्विटी बनेगी। तो ये कोई मामूली खेल नहीं है। पर सवाल नगमा जी अलग है। सवाल ये है कि 2.5 महीने से रोज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज को रोप इन किया जा रहा है, तो कहां से पैसा आ रहा है?
ये कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे बड़ा खेल है। जी। और ये जो हस्तियां हैं, इनको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं होगा कि क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। जी। 11 दौर बातचीत हो चुकी है, पर ये खेल बड़ा है। और इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी था कि विदेश मंत्रालय एक भारत का पक्ष बड़े स्पष्ट रख सका, जिससे कि किसी को कोई अगर रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो वो मिल जाता। जी जी। पर ये सवाल उठता है कि आप किसान आंदोलन के शायद अगर समर्थन में हो या ना समर्थन में हो, उनके खिलाफ हो और फार्म लॉज को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो भी क्या सरकारों को दूसरी सरकारों का जवाब देना चाहिए अगर हो भी? क्या रिहाना इतनी बड़ी है या उन्हें और बड़ा बना दिया गया? वो अपने आप में क्या है कि उनका जवाब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को देना पड़ रहा है? और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने इस बारे में लिखा है कि रिहाना का जो ट्वीट था वो हमारे लिए हेडलाइंस भी नहीं बनता, पर चूंकि भारत सरकार की तरफ से जवाब आया इसलिए वो बहुत बड़ी खबर बनी। बहरहाल, आप जिस अंतर्राष्ट्रीय एक नगमा जी, मुझे 1 मिनट अगर आप दें तो मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त में जवाब देना चाहता हूं कि अगर आप विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट सुने, उनका जवाब नहीं था, वो स्टेटमेंट थी। और उन्होंने पूरा जो सिचुएशन था उसका बयान किया और उसके बाद कहा कि जो हस्तियां हैं, अगर वो कुछ कहती हैं तो हमारा उनसे अनुरोध है कि जो विषय है उसको समझा जाए। तो इसमें बिल्कुल भी मैं नहीं मानता हूं कि उसका जवाब दिया गया, पर यह कोई कुकी कटर अप्रोच नहीं है कि ये होगा तो ये होगा। हालात के हिसाब से सरकार को निर्णय करना पड़ता है और मेरे हिसाब से ठीक निर्णय हुआ है। आपने कहा कि एक बड़ी साजिश है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को शायद ये भी नहीं पता होगा कि वो किस चीज या किस तरह इसमें शामिल हो गए और क्यों शामिल हो गए हैं। फार्म लॉज दरअसल है क्या, और इसके लिए जाहिर है कि फंडिंग है। तो जब ग्रेटा थर्नबर्ग ने वो टूल किट ट्वीट कर दिया, बाद में उसे डिलीट किया, पर वो टूल किट जो है वो भी ट्विटर पे टूल किट ट्रेंड कर रहा था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा भी करता है। किस तरह से इसको समझा जाए? या दूसरी शक्तियों का हाथ है, दूसरे देश भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे हैं? क्या इसमें चीन का एंगल भी है? इसमें खालिस्तान, पाकिस्तान, तमाम चीजें साथ आती हैं। अमेरिकन सेलिब्रिटीज, एक कैंप है वहां पर, वो एक फैशन और या ट्रेंड चल पड़ा है कि आप इसके समर्थन में आए, तो वो सब इसके समर्थन में आ रहे हैं। कैसे इसको समझा जाए? मेरे से सवाल है जी। जी जी जी, देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि किसका हाथ है, पर हकीकत देखें। हम पहले ये देखें कि सिनारियो क्या है। हर रोज ढेर सारे पैसे लग रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। अच्छा, तो अगर दिक्कत यह है कि कहते हैं कि कुछ किसानों को समस्या है, उसके लिए बातचीत हो रही है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। 11 दौर की बातचीत हुई है, वो कहते हैं सब पहले कानून हटाइए तब मानेंगे। ये बड़ा अद्भुत तरीका है बातचीत करने का। अच्छा, अब कनाडा में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, हर तरफ से जो कुछ तत्व हैं वो कह रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं कि ये तो शुरुआत है खेल का, अब आगे आगे देखें क्या होता है। अच्छा, तीसरा ये कहते हैं कि साहब हमारा शांतिपूर्वक है, पर जो 26 जनवरी को हुआ क्या वो शांतिपूर्वक था? जिस तरह से भारत के चिन्ह के ऊपर धावा बोला गया, तो ये शांतिपूर्वक था? ये प्री प्लान था। और ये कह रहे हैं कि पुलिस वायलेंस कर रही है, अग्रेसिव। मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी नहीं देखा कि कोई भी देश में पुलिस ने इतना संयम बरता हो कि हजारों की तादाद में किसान की रैली हो रही है और किसी के पास हथियार नहीं था, किसी के पास हथियार नहीं था। तो रिस्ट्रेंट देखिए, पर इस बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब प्रजातंत्र पे बहुत बड़ा अटैक है। साहब, अगर ये प्रजातंत्र पे अटैक है जबकि आप बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत हो रही है, आपकी पुलिस फोर्स को चोट लग रही है, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये क्लियर है कि हकीकत को देखना बिना देखे हुए एक नया मोड़ दिया जा रहा है, एक नया खेल खेला जा रहा है। तो मुझे उसमें कुछ शक नहीं। आप जो कह रहे हैं कि खेल खेला जा रहा है और ये एक तरह से एक साजिश है। अतुल देव लेखक है कैरावान मैगजीन में। अतुल, आप इनका जवाब आप कैसे देखते हैं इसको?
हेलो, सॉरी नगमा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आप बता सकते हैं? आपने एम्बेसडर विष्णु प्रकाश को सुना और वो कह रहे हैं कि इतना ये सिंपल नहीं है जो दिखता है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगती है। इसमें फंडिंग बहुत है, जिस तरह से तमाम लोग साथ आ रहे हैं, ये एक बड़ा खेल है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? तो मेरे पास में नगमा, मैं रिपोर्टर हूं, मेरे पास में फ्रॉम व्हाट मैं जो देखता हूं, जो न्यूज आ रही है, इतना मैं नहीं कह सकता कि ये साजिश है या क्या है, लेकिन लोग ट्वीट कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री उसका रिस्पॉन्ड कर रही है। इसका क्या नतीजा निकलता है इस बात का, आई डोंट थिंक दैट रियली इज द प्रॉब्लम हियर। हमें ये जो मूवमेंट है, ये रिहाना या ग्रेटा थर्नबर्ग के ट्वीट करने से काफी पहले से चल रहा है। जी जी जी, तो, बिल्कुल। तो उस दिन जो बदल गया, हम लोगों को उस पे फोकस करके ये जो पूरा मूवमेंट है, वी शुड नॉट बिलिटल दिस मूवमेंट बाय फोकसिंग जस्ट ऑन ग्रेटा थर्नबर्ग और रिहाना और whoever else is tweeting। अतुल, सवाल यही है कि क्या ये पूरा मूवमेंट इसकी दिशा जो है वो बदल गई है? क्या सोशल मीडिया वॉर जो है वो किसान आंदोलन की दिशा भटका रहा है और इसमें कामयाब हुआ है? एक पूरी अगर अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज जुड़ जाते हैं इसमें और सब ट्वीट कर रहे हैं, और ये सही है कहना कि हो सकता है बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि दरअसल क्या समस्या है, बातचीत के कई दौर चले हैं, उसमें ये लगता है कि जाहिर है कि दिशा जो है, जो आंदोलन की होनी चाहिए थी, वो इस समय नहीं है और फोकस भी शिफ्ट हो रहा है। इस आंदोलन की जो दिशा है, जहां तक मैं इस आंदोलन की दिशा को समझता हूं, वो ये है कि 3 फार्म लॉज आए हैं, जिसको जैसे ही वो आए थे, वो जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा में, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। उन्होंने वो प्रोटेस्ट पे जाके बैठ गए थे पंजाब और हरियाणा में, और तब से लेके अभी तक ये चल रहा है। जी। अब इसमें अगर इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, उससे किसानों का क्या लेना देना है, ये मैं ये नहीं समझता। जो कंस्पिरेसी की बात है, जहां तक मैं अगर एक रिपोर्टर हूं और मुझे एक स्टोरी लिखनी है कि डू वी हैव, हमारे पास में तथ्य हैं कि क्या ये कंस्पिरेसी के लिए इनफ है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये इनफ है, मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं एक क्विक रिएक्शन चाहती हूँ अपने बाकी पैनलिस्ट, इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, पर आप इस पर क्या कहेंगे? क्या किसान आंदोलन को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है? नीरजा जी। देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना। एक चीज हम कह सकते हैं कि क्योंकि इस पे जांच होनी चाहिए, कोई भी इस तरह से मूवमेंट होगा तो हमारी एजेंसीज को चाहिए कि जांच हो, वैसे भी जांच हो, बिना ट्विटर के भी अगर ये वॉर नहीं होता, इंटरनेशनल हस्तियां नहीं करती ट्वीट, तो भी मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज को तो एक नजर तो रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। जी हाँ। बाहर के लोग क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने ज्यादा तूल दिया है इसको। आप मानती हैं कि ज्यादा तूल दिया गया? इंडिविजुअल्स ने किया, उनकी अपनी हैसियत है, इंडिविजुअल्स हैं। हमारी सरकार का, मिनिस्टर्स का इस तरह से कूद पड़ना, इतनी उनको अहमियत दे देना। आप अंदर खाने जांच करिए, बिल्कुल मजबूती से जांच करिए, ताकि हम देश को भी पता लगे क्या है, कौन एजेंसीज हैं, अगर उसमें बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, कोशिश कर रही हैं तो। लेकिन इतना बड़ा देश और इतना तूल दे देना एक दो इंडिविजुअल्स को और एक्सप्लेनेशंस देना, मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये ठीक है, कोई स्पोक्समैन कह सकता है कि ऐसा उठ रहा है तो हमारी तरफ से ये हमें कहना है, लेकिन जो फार्मर्स की जो आंदोलन है वो अपनी जगह है। उसको कहना कि वो बाहर के फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, वो साजिश, यहाँ जो किसान बैठे हैं वो उस साजिश का हिस्सा है, अगर साजिश हो रही है। जी हाँ, नीरजा जी, बहुत जल्दी से मैं वापस आऊंगी आपके पास। प्रतीक सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं और जितेंद्र जैन है। प्रतीक, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इससे भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा, या खुद प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो भी बहुत सतर्क रहते हैं इस बात को लेकर कि उनकी इंटरनेशनल इमेज जो है वो कैसी है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज भी इससे जुड़े हैं, क्या भारत की छवि को, प्रधानमंत्री की छवि को इससे कोई नुकसान पहुंचा है? आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान किससे पहुंचता है, बाहर के सेलिब्रिटी से पहुंचता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो डिस्कशन हो रहा है कि कैसे बाहर के 3-4 लोगों ने ट्वीट कर दिया और उससे एक कह रहे कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। आप जब ब्लैक लाइव्स BLM मूवमेंट हो रहा था, तब
हर इंडियन सेलिब्रिटी ने, हर इंडियन बॉलीवुड स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी ने तब ट्वीट किया था। तब यूएसए में थोड़ी प्रोग्राम हुआ था, इनफैक्ट सब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने एक सॉलिडारिटी दी थी। एक ह्यूमन राइट्स एक मूवमेंट चल रहा है और सब ने सॉलिडारिटी दी थी। तब यूएस के मीडिया हाउसेस ने तब थोड़ी ये डिस्कस किया था कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। आप ये कह रहे हैं प्रतीक जी कि भारत सरकार एमईए को इस पर रिस्पॉन्स भी नहीं करना चाहिए था, इसकी हाँ बिल्कुल, ये ऐसी हो सकता, आई मीन देखिए मोबिलाइजेशन होता है, ये अभी तक जो जांच में बाहर आया है पता चला है कि ये सिख डायस्पोरा कर रहा है, जो सिखिज्म जो फॉलो करते हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरह से। हो सकता है उनमें कुछ they may have a Khalistani sentiment, that is possible, but that does not have any bearing कि जो यहाँ जमीन पे आंदोलन हो रहा है, जो अतुल बता रहे थे अभी, तो ये तो होना ही है कि बाहर के लोग जब इतने 2-3 महीने तक चल रहा है, जब जो कुछ भी हो रहा है, जर्नलिस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, जर्नलिस्ट को सेडिशन में डाला जा रहा है, बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, ये सब रिपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, तो जब ये सब होगा तो क्या सारी दुनिया अंधी रहेगी कि ठीक है इंडिया में हो रहा है, कोई कुछ बोलेगा नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो जब इस लेवल पे जब गवर्नमेंट ऑपरेशन कर रही है, जब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे रहे हो आप, वाटर सप्लाई बंद कर दे रहे हो, वाटर के टैंकर नहीं पहुंचा दे रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि कोई भी बात ना करे, सब लोग चुप रहे और कोई बात करे, मतलब उसका मतलब होगा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं जवाब लेना चाहूंगी जितिन से, लेकिन जितिन माफ कीजिएगा, इस समय एक ब्रेक का हो गया। उसके बाद ये बड़ा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का सवाल उठी क्यों रहा है। ग्रेटा थर्नबर्ग के ट्वीट से जब वो टूल किट एक सामने आया और उसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर सवाल उठने लगे कि क्या एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं इस चर्चा पे। हमारे साथ जितिन जैन भी जुटे हैं, साइबर विशेषज्ञ, उनसे इस पर जवाब लेंगे। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं हम लोग में कि क्या भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई धक्का पहुंचा है, जिस तरह एक ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। और हमारे साथ इस समय मैं सबसे पहले चलना चाहूंगी जितिन जैन के पास, साइबर विशेषज्ञ हैं। जितिन, आप क्या मानते हैं, क्या ट्विटर और सोशल मीडिया वॉर के जरिए कोई खास एजेंडा चलाया जा रहा है? नगमा, देखिए हमारा स्पेशलाइजेशन है डिसइंफॉर्मेशन की स्टडीज पे काम करना, और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमने 3 या 4 रिपोर्ट्स ISPR बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो भारत के खिलाफ चलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ निकाली थी। आपको याद होगा कि देखिए एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहले पाकिस्तान से जो फेक प्रोपेगेंडा आता था वो कश्मीर पे लिमिटेड था कि कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या आर्मी को लेकर कुछ प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। पर पिछले 2 साल से जब से आसिफ गफूर उसके मुखिया बने, एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जहां पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो इंटरनेट को वेपनाइज करना है, उसका काम वहां पे पाकिस्तान की एजेंसियां कर रही हैं। और इसमें कोई ओपिनियन या अजम्पशन नहीं, आपको फैक्ट्स के ऊपर बात करनी होगी। जब भारत के अंदर CAA को लेकर प्रोटेस्ट हुए तो एक बहुत सारा कंटेंट जो है वो दूसरे देशों से आया कि यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एटमॉस्फेयर विशेट हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो टूटे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसमें विरोधाभास हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल मूवमेंट है तो कोई देश दूसरा उसमें बोलेगा। मगर जब दिल्ली राइट्स हुए, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि 20,000 हैंडल पाकिस्तान से 3 दिन लगातार इतने दर्दनाक वीडियो और फोटोज अपलोड कर रहे थे कि वो टर्की के फोटोज हैं, सीरिया के फोटोज हैं, बच्चे मरते हुए, बांग्लादेश दंगों के फोटोज हैं, आपको यमन वॉर के फोटोज दिखा के कि दिल्ली के गोकर्णपुरी के अंदर सुसाइड बॉम्बर पकड़ा गया है। तो देखिए वो कैंपेन उस समय चला और 60 लोगों की, करीबन 55-60 लोगों की जानें चली गई। आपके देश को बदनाम किया गया और एक हैशटैग पर्टिकुलर चलाया गया, इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर। चलिए दंगा खत्म हो गया, वो हैशटैग उसके 6 महीने बाद तक लगातार चलता रहा और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका एक पर्पस था कि आपके देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा हो। दूसरा, जो फॉरेन इमेज है इंडिया की, जहां ईरान के मुखिया अयतुल्ला खामेनी ने उसी हैशटैग पे बयान दिया फेक न्यूज ट्रेंड करके कि देखिए फेक फोटोज के ऊपर कि हिंदुस्तान के मुस्लिम खतरे में है। UAE के प्रिंसेस के फर्जी हैंडल बनाकर बयान जारी किए कि भारत की भर्त्सना करती है। देखिए एक आप प्लीज नगमा एक बात को सुनिए,
तो ये होता आया है। अभी का जो कैंपेन अगर आप बात करें, ग्रेटा तो का आप कह रहे हैं कि ये तमाम, ये तो सब जान रहे, ये फैक्ट, एक तथ्य है कि जो जंग है या जो कोई भी युद्ध है वो इंफॉर्मेशन के लेवल पे चलती हैं और ट्विटर पे भी चलती हैं। राइट टू रिप्लाई इस समय प्रतीक सिन्हा, आप इस पे आपका मैं जवाब, आपका पक्ष सुनना चाहूंगी। एक सेकेंड जितिन, अगर आप बात पूरी करने देंगे तो उसका कंटेक्स्ट बनेगा। समय कम है, एक ठीक है, आप बात पूरी कीजिए जरा जल्दी से, फिर मैं प्रतीक के पास जाऊं। समय दीजिए ना। देखिए, मैं खुद किसान आंदोलन में 4 या 5 बार गया हूं, मैं पूरा समर्थन करता हूं और उनका हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का और मैं उस आंदोलन का समर्थन करता हूं। हो सकता है उनकी कुछ मांगों से मैं असहमत हूं, मगर आप देखिए जो ग्रेटा ने कहा, जो रेहाना ने कहा, उनका हक है, वो कमेंट करें। मगर जो टूल किट शेयर करी गई, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं। टूल किट को बनाने वाले 3 लोग हैं, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, मो धालीवाल और एक और व्यक्ति हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सभी लोग भारत में ट्विटर हैंडल जाकर देखें। आज से 4 महीने पहले अक्टूबर के अंदर 44 ट्वीट हैं खालिस्तान का समर्थन करते हुए। ठीक है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के आज भी। धालीवाल जगनीश सिंह जो खालिस्तान समर्थक एमपी हैं, उनके ऑफिशियल कैंपेन मैनेजर हैं, उनके कम से कम 50 तो बिल्कुल इसी बात पे प्रतीक सिन्हा का जवाब चाहती हूं मैं कि आप भी जान रहे होंगे ये तमाम चीजें। प्रतीक, आप इसका क्या जवाब देते हैं? जी, इसमें जवाब क्या देना है? पहले तो मैं जो पहले कहा जा रहा है कि दिल्ली राइट्स में 6 महीने कोई हैशटैग चला कि टर्की सीरिया, कुछ फोटोज चले थे, मगर ये जो एक एग्जैजरेट करके कहा जा रहा है कि वहां से बाहर से इतना मिस इन्फॉर्मेशन आया टू टारगेट इंडिया, आई मॉनिटर अभी ये ग्रेटा थर्नबर्ग के टूलकिट के ट्वीट पे अगर हम आए और जो अभी कह रहे थे जितिन, उस पे क्या कहेंगे? एक सेकेंड, आई जस्ट वांट टू मेक दिस क्विक पॉइंट कि ये थोड़ा एक ओवर एग्जैजरेशन हो रहा है कि बाहर से कितना मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है। कश्मीर के टाइम पे मैं मानता हूँ बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आया था, हम लोगों ने बहुत फैक्ट चेक किया था, मगर दिल्ली राइट्स के टाइम आई डू दिस फॉर माई एवरी डे। ऐसा इतना कुछ बाहर से, पाकिस्तान से इतना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया टारगेटेड नहीं आया था। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया से ही चला था। और अभी टूल किट की बात करें तो देखिए, वो ये एक बड़ा मामला बनाया जा रहा है। कल ही मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था कि कैसे एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम, वो अपना एक टूल किट चल रहा है कि ये सिंक्रोनाइज ट्वीट्स करना है। ये जो सिंक्रोनाइज आपके हर रोज बिग बॉस के ट्रेंड होते हैं, वो कैसे ट्रेंड होते हैं? ये लोग सब, देयर आर एजेंसीज विच डू सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग। ये टूल किट नाम देख के एक बड़ा हुआ बनाया जा रहा है। देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑन विच आई एम, ऑन राइट विंग ग्रुप्स, जहाँ in the past, Mr. Amit Malviya has posted कि इस डॉक्यूमेंट से ट्वीट कीजिए। तो ये तो एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस हो गई है और ये सिर्फ राइट विंग नहीं करती, ये हर पार्टी करती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, दे गिव देमसेल्व्स टेम्पलेट्स की इधर से ट्वीट कीजिए, ये इस दिन इस समय ये ट्रेंड करवाना है। तो ये दूसरी तरफ से भी हो रहा है, ये आप कह रहे हैं कि ये टूल किट को ट्रेंड कराया गया इसलिए, और जो अभी जितिन कह रहे थे कि संस्था है जो पहले खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर रही थी, उसका हाथ इसमें दिखा है। और आपने खुद भी प्रतीक ये ट्वीट भी किया है कि एक फॉल्स क्लेम ये भी वायरल हो रहा था ऑप इंडिया की तरफ से कि ग्रेटा थर्नबर्ग का असल नाम गजाला भट्ट है, वो भी शायद फेक निकला। तो इस तरह से झूठ का पुलिंदा जो है वो ट्विटर पे तो बहुत दिखता है। हाँ, और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि हाँ, हो सकता है कि जो मैं पहले ही बोला था कि जो सिख डायस्पोरा है उसमें खालिस्तानी सेंटिमेंट हो सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें वहां एक प्रिडोमिनेंट खालिस्तानी सेंटिमेंट है। वैसा तो कुछ दिखा ही नहीं है। जब रेड फोर्ट पे जो हुआ वो तभी बोला गया कि खालिस्तानी झंडा लहराया गया था, जबकि वो खालिस्तानी झंडा नहीं था। तो ये सब एक देयर इज अ ह्यूज प्रोपेगेंडा टू स्टेट दैट दिस इज this whole movement has a separatist color, which is आप कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा, इसको ये रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक, छोटा सा एक ब्रेक लेने की जरूरत है। इस समय वापस आऊंगी मैं जितिन आपके पास, और नीरजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीरजा जी से भी चर्चा करेंगे इसके बाद। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन, जो अब एक तरह से ट्विटर पे भी इसको लेकर जंग लड़ी जा रही है। और सबसे पहले एक बार मैं अतुल आपके पास आना चाहती हूं कि ये जो आंदोलन है वो जमीन पर जितना है उससे ज्यादा अब ये मतलब जमीन पे मजबूती से ये बना हुआ है, लेकिन ये एक अलग ही आंदोलन है। और जो जंग छिड़ी हुई है ट्विटर पे, उसको देखकर आप जैसे रिपोर्टर जो इसे कवर कर रहे हैं, आपको
आपको क्या लगता है इसकी दिशा या इसका भविष्य? नगमा, एज ए रिपोर्टर मैं जो इंटरनेट पे हो रहा है दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी एट ऑल, बट जो ग्राउंड पे जो आप आंदोलन की बात कर रही हैं, जो पिछले 4 महीने से चल रहा है, उस पे हमने कितना ध्यान दिया है अभी तक? जो अब हम ये ट्विटर वॉर की जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों ने अतुल, एक और सवाल इसलिए क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर उसको लेकर अब क्या लिख रहे हैं, कैसे कवर कर रहे हैं, कार्रवाई हुई, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुए, तो ये तमाम चीजें घुल मिल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट दिस इज द गवर्नमेंट रिएक्टिंग टू द ट्विटर। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात की है कि जो लोग हैं, हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, उन पे एफआईआर वगैरह जो दर्ज हो रही हैं, आप चाहते हैं अगर एक लोकतंत्र में कि जहां पे जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट नहीं करें, अगर किसी को गोली लग जाती है तो हम ये नहीं कहें कि गोली लग गई है, अगर कोई मर जाता है तो हम नहीं कहें कि गोली लग गई है, तो वो किस प्रकार का लोकतंत्र होगा? अगर आप उस लोकतंत्र में रहना चाहते हैं तो आप रहें, लेकिन मुझे तो डर लगता है ये सोच के। आई एम ऑनेस्टली वेरी वरीड अबाउट इट। अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर जो हो रहा है अगर हम उसको नहीं लिखेंगे, और सरकार हम पे रिपोर्टिंग करने के लिए सेडिशन के चार्ज लगाती है, तो फिर कहां है प्रेस फ्रीडम? इस कंट्री में बचा कहां है? जी जी, अगर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि कल मेरे ऊपर एफआईआर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं किसी लोकतंत्र में रह रहा हूं। नीरजा जी, आपको ये बात परेशान करती है? वरिष्ठ पत्रकार हैं, दूसरे कि ट्विटर को लेकर प्रजातंत्र, तो इस ट्विटर के दौर में उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, ये जो हो रहा है, जो कह रहे हैं ना पत्रकारों के खिलाफ, भी बहुत परेशान करने वाली बात है। नंबर 1, 2-3 पॉइंट्स में करना चाहूंगी। एक, इसमें षड्यंत्र हो रहा है, कोई इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उस पर विजिलेंट रहने की जरूरत है। नंबर 2, लेकिन अगर आप पत्रकार जो फैक्चुअली लिख रहे हैं, मान लो उनकी गलती हो गई, उन्होंने कुछ अनवेरिफाइड चीज लिख दी या पेश कर दी, उसको फिर वापस ले लिया, क्या उनके खिलाफ देशद्रोह, सेडिशन कोई छोटी चीज नहीं है। पत्रकारों, और इतने क्रेडिबल नेम्स हैं, बड़े पत्रकार जिनकी क्रेडिबिलिटी भी आप सवाल नहीं उठा पा रहे थे अभी तक, उनके खिलाफ ये लाते हैं, तो कल अगर, और उसके साथ साथ बिजली पानी काटी जाती है, बैरिकेड हो जाते हैं, सड़कों पे कीलें आ जाती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के बाद एक रिपब्लिक डे में जो हुआ, जो लोग थे उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तो सवाल ये उठेगा, कल अगर आप कहेंगे कि षड्यंत्र हो रहा है, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठेगा? क्या जितिन जवाब देंगे आप इसका? षड्यंत्र भी है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठना चाहिए? सॉरी नगमा, आई जस्ट वांट टू ऐड, विचारों को 5.5 मिनट दे रही, तो 1.5 मिनट में अगर आप मुझे नहीं सुनना चाहती तो आप आगे जा सकती हैं, पर अगर आप सुने तो पूरी बात सुने, ताकि पैनल आप बैलेंस आउट ना करें। सच में अगर आप इस जवाब दे बजाय इसके कि समय के लिए, क्योंकि समय लिमिटेड होता है। जितिन, अपनी बात कहें जल्दी से प्लीज। मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये इन्फ्लुएंसर्स का सवाल नहीं है, टूल किट का सवाल है। उसमें एक लाइन लिखी है इन्फ्लुएंसर जिन्होंने बनाया कि आई एम ए खालिस्तानी, खालिस्तान इज अ लिविंग एंड ब्रीथिंग आइडिया एंड इट इज अ प्रोजेक्ट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट पंजाब। मैं दावे से कह सकता हूं, जिस किसान आंदोलन का मैं समर्थन कर रहा हूं, उनमें से एक भी किसान इस मांग का समर्थन नहीं करेगा। दूसरी बात, उस टूलकिट के अंदर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव है, उस 5 में से एक ऑब्जेक्टिव है, और ये 1 जनवरी से पहले का है कि इस पूरे आंदोलन के द्वारा हमें भारत की चाय और योगा की इमेज को तहस नहस करना है। मैं फिर आपके साथ दावे से कह सकता हूं, ये भारत के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी किसान का, चाहे वो पंजाब से आए हो चाहे यूपी से, किसी की भी ये सोच नहीं है कि भारत की चाय और योगा की सोच, ये सोच ISPR के 5 डॉक्यूमेंट्स में मिलती है, किस तरह से भारत को खत्म करना है। तीसरा जो ट्विटर की बात है, जो भारत सरकार ने 69A के अंदर डायरेक्टिव दिया है मेरे ख्याल से 250 अकाउंट ब्लॉक करने का, हो सकता है उसमें एक कतिचौक्ति हो या ज्यादा उसको किया हो या प्रोपोर्शनल कम हो, पर एक चीज आपको देखनी होगी, ये लड़ाई एक चीज और की भी है कि क्या ट्विटर भारत सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर सकता है। वो कानून में वो संविधान की परिभाषा तय नहीं कर सकते, वो इंटरमीडिएट में पालन करना होगा। हाँ, वो अदालत जा सकते हैं, वो अदालत जा सकते हैं। मैं समर्थन करता हूं किसी की। जितिन, माफ कीजिएगा, मेरे पास इतना ही समय है आपके लिए, और मैं चाहूंगी कि इस पर जवाब देने का हक भी बनता है। बाकी 2 लोग हैं जिन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। एक ब्रेक ले रही हूं मैं, और मैं उसके बाद वापस लौटती हूं इस चर्चा पे। हमारे साथ प्रतीक सिन्हा जुड़े हुए हैं। प्रतीक, मैं आपसे इस पर, इसका जो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, मैं चाहूंगी इस ब्रेक के बाद।
हमारे साथ प्रतीक सिन्हा जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपने इसके पहले बात सुनी जितिन जैन की, और वो सवाल उठा रहे थे उस टूल किट का भी, और ISPR का नाम उन्होंने लिया। और ये सवाल लेकिन वाजिब है कि इस दौरान जब सोशल मीडिया की बड़ी मौजूदगी है, प्रजातंत्र के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी इतना ज्यादा है। देखिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। अभी आप बोलोगे कि पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा हो रहा है, कनाडा से प्रोपेगेंडा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मैं यू कैन नॉट डिनाई कि लोग बाहर से कर रहे हैं। कश्मीर जब 370 हुआ था तब वी हैड डीबंक, बहुत सारी हम लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन डीबंक किया था जो पाकिस्तान की तरफ से आया था। तो ये तो होना ही है क्योंकि सोशल मीडिया की कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन अभी इंडिया में जो इश्यूज है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। जो इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन का इशू है, जो इंडियन से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो हर रोज कोई पुराना वीडियो, कोई पुराना पिक्चर लेके बोल दिया जाता है कि देखिए ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं अभी कल सुदर्शन टीवी नाम के एक चैनल ने कोई एक पुराना वीडियो डाल के बोल दिया कि ये देखिए निहंग लोग एक बस को अटैक करे चक्का जाम में, जबकि वो पुराना वीडियो था। तो आप पहले खुद के इश्यूज तो सॉल्व कीजिए खुद। यानी सुदर्शन टीवी वही चैनल है जिसको काफी यूनियन मिनिस्टर्स ने, इंक्लूडिंग पीयूष गोयल ने बोला है कि बहुत अच्छा चैनल है। और वही चैनल ने दिल्ली राइट्स के टाइम इतना मिस इन्फॉर्मेशन डाला है। तो आप जब तक आप खुद के इश्यूज नहीं सॉल्व करेंगे, आप व्हाट राइट डू यू हैव टू टॉक अबाउट कि बाहर से क्या, इवन इफ यू कैन टॉक अबाउट कि बाहर से क्या प्रोपेगेंडा आ रहा है, मगर द प्रॉब्लम इज कि जो हम लोग ने एक हैशटैग चलाया इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, जो गवर्नमेंट की तरफ से चला, उसमें हर सेलिब्रिटीज ने एक जैसे ट्वीट किए। वो प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? आप हैशटैग यूज कर रहे हो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और सब सेलिब्रिटीज एक जैसे ट्वीट कर रहे, जिन्होंने आज तक एक वाक्य नहीं बोला है फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, एक शब्द नहीं बोला है, सडनली वो लोग जाग उठे और बोलते हैं कि एमिकेबल सॉल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो प्रोपेगेंडा है एक बड़ी चुनौती है, बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर, लेकिन घरेलू स्तर पे भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक सिन्हा। और इस समय इतना ही समय है हमारे पास इस चर्चा के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इसमें जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम।